हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं अंशुल शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एक्सप्लेन चॉइस पर। आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर की क्लास, जो कि आप सभी के हर एक एग्जाम को कवर करती है। इस सेशन में हम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज को कवर करेंगे, साथ ही साथ जहां पर भी हमें स्टैटिक जीके की आवश्यकता रहेगी वहां पर उसे भी कवर करेंगे। इसी के साथ साथ जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रीवियस स्कीम्स हैं उनके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। आइए चलते हैं पहली न्यूज की तरफ, जो कि एक इंटरनेशनल न्यूज से जुड़ी हुई है। विच कंट्री पास बिग ब्यूटीफुल बिल इन इट्स कांग्रेस, यानी ऐसा कौन सा देश है जिसने अपने देश की पार्लियामेंट के अंदर एक बिग ब्यूटीफुल बिल के नाम से एक विधेयक है जिसको पारित किया है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अमेरिका, यानी यूएसए, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में यूएसए के नाम से भी जानते हैं और जिसका फुल फॉर्म यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो जाएगा। उनके जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप जी, उनके द्वारा अपने यहाँ की जो पार्लियामेंट है उनकी जो पार्लियामेंट है वहां पर, जिसे हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं, इनकी पार्लियामेंट जो होती है उसे हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं, और उसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जिसे हम अपने यहाँ पर लोकसभा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इनका जो राज्यसभा अगर हम कहें तो उसे हम सीनेट के नाम से जानते हैं। वहां पर इन्होंने इस बिल को पास करवा लिया है। इनके जो डोनाल्ड ट्रंप, जो कि यहाँ पर 47वें नंबर के राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे हैं, ठीक है। इस बिल को लेकर के यहाँ पर काफी सारे चेंजेस इन्होंने किए हुए हैं, यानी अमेरिका के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स थे उनमें भी काफी सारे चेंजेस इस बिल में किए हुए हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो टैक्सेशन का सिस्टम है, यानी जो टैक्स सिस्टम है, उसको लेकर भी इस बिल के अंदर काफी सारे चेंजेस जो हैं उसको किया गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अमेरिका की कैपिटल क्या हो जाएगी, तो अमेरिका की जो कैपिटल है वह वॉशिंगटन डीसी हो जाएगी, ठीक है। वॉशिंगटन डीसी के नाम से हम इसकी कैपिटल को जानते हैं। और अगर आपसे यह पूछा जाता है कि यहाँ पर कितने स्टेट हैं, तो यहाँ पर लगभग लगभग क्या 50 स्टेट्स हैं। और उनमें से जो सबसे लार्जेस्ट स्टेट अगर हम देखें इनका, तो लार्जेस्ट स्टेट यहाँ पर अलास्का हो जाएगा, ठीक है। इसी के चलते आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जो एलन मस्क हैं वह और डोनाल्ड ट्रंप, जो कि प्रेजेंट टाइम में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं या फिर प्रेसिडेंट हम कह लें, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इसको लेकर के ये जो बिग ब्यूटीफुल बिल ये लेकर के डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, उसके चलते एलन मस्क ने कहा था अगर यह बिल पास होता है तो यह यहाँ पर एक नई पार्टी डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में बनाएंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि अमेरिका के अंदर टू पार्टी सिस्टम अब तक के चलता हुआ आ रहा था, लेकिन अब इन्होंने अमेरिकन पार्टी के नाम से एक नई पार्टी, यहाँ एक नई पॉलिटिकल पार्टी जो है उसका यहाँ पर फॉर्मेशन एलन मस्क के द्वारा किया गया है। अब तक की यहाँ पर रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक पार्टी सिर्फ दो पार्टियां हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर एक नई पार्टी का फॉर्मेशन किया गया है। अब आगे चलकर हम देखेंगे कि आखिरकार अमेरिका के अंदर इस पार्टी की जो प्रेजेंस है वह किस प्रकार से वहां पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में चेंजेस लाती है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर जानते हैं कि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम कार्य करता है, ठीक है। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का जो कार्यकाल होता है वह 4 साल का होता है, यानी यहाँ पर जो प्रेसिडेंट चुने जाते हैं वह 4 सालों के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर बता दें कि कोई भी व्यक्ति अमेरिका के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 बार ही अपने जीवन काल में यहाँ का राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। आइए चलते हैं अगले न्यूज की तरफ। यहाँ पर क्या हो जाएगी, रॉ के नए सेक्रेटरी, यानी रॉ जो इंडिया के अंदर एक एनालिसिस विंग के रूप में, या फिर आप कह लेते हैं कि जो स्पाई एजेंसी है, ठीक है, हमारे इंडिया की, उसके नए चीफ या फिर सचिव के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पराग जैन जी। इनका अपॉइंटमेंट अभी हाल ही में किया गया है। रॉ के बारे में अगर आप सभी लोग देखें तो इसको हमने 21 सितंबर
1967 को बनाया गया था रॉ को। 21 सितंबर 1967 को इसका फॉर्मेशन किया जाता है। यह एक जांच एजेंसी है या फिर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रूप में काम करता है। इसका अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नाम से इसको हम जानते हैं। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर बता देते हैं कि जो BR गवई जी हैं, इनका अभी हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में अपॉइंट इनको किया गया है। ये यहाँ पर 52nd नंबर यानी 52वें नंबर के जज के रूप में सुप्रीम कोर्ट के अंदर काम कर रहे हैं। और ज्ञानेश कुमार जी या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में यहाँ पर अपॉइंट किए गए हैं अभी हाल ही में। संजय मल्होत्रा जी का नाम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो यह 26वें नंबर के RBI के गवर्नर के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। इन्होंने अमिताभ कांत जी को रिप्लेस किया है, यानी संजय मल्होत्रा जी ने अमिताभ कांत जी की जगह ग्रहण की है। ठीक है, फिर आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि भारत में स्टैटिस डे यानी भारत में सांख्यिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका 29 जून हो जाएगा। सांख्यिकी दिवस 29 जून को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि यह बर्थ डेट है यानी जन्म दिवस है PC महालनोबिस का, जिन्हें फादर ऑफ स्टैटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जनक, सांख्यिकी के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। इसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर स्टैटिक्स डे को 29 जून को मनाया जाता है। फादर ऑफ स्टैटिक्स के रूप में इनको जाना जाता है। और PC महालनोबिस जो हैं, इनके द्वारा ही हमारे यहाँ पर जो 5 ईयर प्लान सेकेंड वाला है उसको भी इंट्रोड्यूस किया गया था। इसी के साथ यहाँ पर बता देते हैं कि 1 जून जो है इसे हम वर्ल्ड मिल्क डे के रूप में भी मनाते हैं। और 5 जून को हम वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के रूप में यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो आयोजन है वह कौन से राज्य में किया जाएगा? यानी आने वाले समय में अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन होना है, तो इसका होस्ट कौन सा राज्य होगा? तो इसे राजस्थान के द्वारा यहाँ पर होस्ट किया जाएगा। ठीक है, इसके पहले अगर आपसे पूछा जाता है कि खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, अभी हाल ही में आप सभी लोगों ने देखा था कि 5th नंबर के जो खेलो इंडिया गेम्स थे, यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि खेलो इंडिया गेम्स, इसका आयोजन बिहार के अंदर किया गया। ठीक है, और इसमें अगर आप देखते हैं कि टॉप पर कौन रहा है, अगर आप में इसका जो सबसे ज्यादा मेडल्स इसमें महाराष्ट्र के पास आए हैं। ठीक है, जो अभी हाल ही में बिहार के राजगृह में इसका आयोजन किया गया था। ठीक, फिर आते हैं हम, और यहाँ पर क्या मस्कट क्या हो जाएगा? तो इसका गज सिंह जो है इसका मस्कट था, या शुभंकर कह लें। ठीक है, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी आप सभी लोगों ने देखा कि ईरान और इजराइल के बीच कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था। ठीक है, यहाँ पर लड़ाई या एक तरह से हम कह लें कि वार जो है वह शुरू हो गई थी। तो इसके बीच यहाँ पर इंडिया के द्वारा ऐसा कौन सा मिशन चलाया गया है अपने नागरिकों को ईरान से वापस इंडिया लाने के लिए? तो इसका राइट आंसर का हो जाएगा ऑपरेशन सिंधु। अभी हाल ही में इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था, जो कि ईरान में रह रहे भारतीय लोगों को वहां से सुरक्षित अपने देश लाने के लिए चलाया गया था। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको बता देते हैं कि ऑपरेशन देवी शक्ति या अफगानिस्तान से लोगों को सुरक्षित लाने के लिए चलाया गया था।
ऑपरेशन गंगा जो है इसको चलाया गया था जब यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था। तो इसको यूक्रेन से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन करुणा अभी हाल ही में म्यांमार के लिए चलाया गया था। ठीक, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी आप सभी ने देखा कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जो है उसको सेलिब्रेट किया गया, तो वह किस तारीख को मनाया गया है? तो 21 जून आप सभी लोगों ने देखा होगा कि मोदी जी के द्वारा भी इसको, मोदी जी के साथ में मिलकर विजैक यानी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर कई सारे यानी 1 लाख से भी अधिक लोगों ने इस चीज को मोदी जी के साथ में मिलकर सेलिब्रेट किया है। ठीक है, तो इसकी प्रेजेंट टाइम में थीम क्या हो जाएगी 2025 की? अगर आपसे थीम की बात करें तो वन योगा फॉर वन अर्थ 2025 की थीम अगर आपसे योगा दिवस की पूछ ली जाती है, योगा डे की, तो योगा फॉर वन अर्थ, वन अर्थ वन हेल्थ, ये इस बार की थीम हो जाएगी। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ आप सभी लोगों ने देखा था कि 21 दिसंबर को मेडिटेशन डे के रूप में यूएन के द्वारा डिक्लेयर किया गया है। 7 अप्रैल जो होती है वह हेल्थ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ये यहाँ पर 2015 से लेकर के 2024 तक की योगा डे की सभी जो थीम्स हैं वह यहाँ पर आपको दे दी गई हैं। ये हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसकी लिस्ट आप सभी को प्रोवाइड कर दी गई है। अगर इसको आप दिखाई नहीं दे रहा है तो इसको हम बड़ा भी कर देंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। PWF यानी बैडमिंटन फेडरेशन का एक टूर्नामेंट यहाँ पर यूएस ओपन के रूप में खेला गया था। ठीक है, उसमें एक इंडियन ने गोल्ड मेडल हासिल किया है, यानी इस टूर्नामेंट को एक इंडियन के द्वारा पहली बार जीता गया है। तो वह कौन हो जाएंगे? तो बैडमिंटन के क्षेत्र में आप सभी लोग जानते हैं कि चिराग और सात्विक को अभी हाल ही में एक अवार्ड, इंडिया का भारत रत्न अवार्ड जो है उसको दिया गया था। ठीक, लेकिन इन दोनों लोगों ने इस टूर्नामेंट को नहीं जीता है, बल्कि यहाँ पर आयुष शेट्टी जो नाम है, इन्होंने अभी हाल ही में इस टूर्नामेंट को जीता है। इसी के साथ साथ पीवी सिंधु का नाम आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। तो इन्होंने ओलंपिक में सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल दोनों ही जीते हुए हैं, इसलिए इनको सिल्वर गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। यह भी बैडमिंटन से ही जुड़ी हुई है। ठीक, फिर आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी हाल ही में इंडियन रेलवे के द्वारा एक नया ऐप लॉन्च किया गया है हम सभी की सुविधाओं के लिए। ठीक है, तो इस नए ऐप का नाम क्या हो जाएगा? तो इस नए ऐप का नाम रेल वन ऐप हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर रेल वन ऐप का दिखाई देगा। इसके द्वारा क्या होगा कि हमें अलग अलग जानकारी के लिए अलग अलग तरह के ऐप हमें अब तक के डाउनलोड करने होते थे कि हमारी ट्रेन की लोकेशन क्या है, और अगर हमें टिकट बुकिंग करनी है तो उसके लिए हमें अलग ऐप डाउनलोड करना होता था। लेकिन अब इस ऐप के माध्यम से आपको हर तरह की जानकारी जो है इसी ऐप पर रेलवे के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारी ट्रेन से संबंधित, हमारे प्लेटफॉर्म से संबंधित, या फिर किसी भी तरह का आपको चाहे रिजर्व टिकट हो या अनरिजर्व टिकट हो या प्लेटफॉर्म टिकट हो, हर तरह की जो टिकट्स हैं वह भी आप यहाँ से बुक कर सकते हैं। किसी भी ट्रेन का PNR स्टेटस या कोच की स्टेटस, हर एक चीज इस ऐप पर आपको उपलब्ध रहेगी। तो इसको हमारे रेलवे मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पर अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि रेलवे मिनिस्टर कौन हुए हैं प्रेजेंट टाइम में, तो अश्वनी वैष्णव जी हमारे रेल मिनिस्टर यानी रेलवे मिनिस्टर प्रेजेंट टाइम में हो जाएंगे। फिर आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में 3,000 रुपए का फास्टैग आधारित वार्षिक पास
कब से लॉन्च किया जाएगा। अभी आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में फास्टैग को लेकर के बहुत ज़्यादा रुपया हम सभी को खर्चा करना रहता है, क्योंकि हर एक जगह पर हमें टोल गेट दिखाई देते हैं। तो इन सभी चीज़ों से निपटने के लिए क्या किया गया है, एक एनुअल पास के रूप में एक 3000 रुपए का जो फास्टैग है, एनुअल पास के रूप में इसको क्या किया गया है कि लॉन्च किया गया है। लेकिन अभी इसको मंजूरी नहीं दी गई है, इसका प्रावधान आया है, इसको 15 अगस्त 2025 से इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारे यहाँ पर जो रोड मिनिस्ट्री है वह किसके पास में है, तो रोड मिनिस्ट्री जो है वह नितिन गडकरी जी के पास में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये एक तरह से अच्छा इनिशिएटिव है जो कि हमारे लिए एनुअल पास के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, फिर आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ पर बनाया जाएगा या फिर कहाँ पर इसको लोकेटेड किया जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र के अंदर यह जो है म्यूजियम बनाया जाएगा और यह पहला इंडिया का अंडर वाटर म्यूजियम हो जाएगा। ठीक, जो कि महाराष्ट्र में स्थित होगा। इसी के साथ यहाँ पर लोथल आपको दिखाई दे रहा है जो कि गुजरात में है और इसे मैरी टाइम म्यूजियम के रूप में डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, इसको मैरी टाइम म्यूजियम के रूप में डेवलप किया जा रहा है जो कि क्या है आपका गुजरात के अंदर स्थित है या इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट से जुड़ा हुआ है। इसी के साथ साथ राखीगढ़ी जो कि हरियाणा के अंदर स्थित है, यह इंडस वैली सिविलाइजेशन की अब तक की खोजी हुई सबसे बड़ी साइट हो जाएगी। इसी के साथ साथ अयोध्या आप सभी को यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है जो कि इसके किनारे पर राम मंदिर यहाँ पर इनोग्रेट किया गया था। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाता है यहाँ पर नदी कौन सी है तो यहाँ पर सरयू रिवर हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाता है राम मंदिर जो है कब इनोग्रेट किया गया था या इसकी प्राण प्रतिष्ठा कब हुई थी, तो 22 जनवरी 2024 इस दिन यहाँ पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा या फिर यहाँ पर राम जी की जो मूर्ति है उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। तो चलिए, यह था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।